हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखेंगे कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसे कवर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे देखिए, एक गोलीय कोश ये रहा। अगर हम सबसे पहली बात है कि अगर कोई चालक और गोलीय कोश है, मतलब अगर कोई गोलीय कोश है तो जैसे ही इसको आवेश देंगे ना तो ये इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे होगा। मतलब जैसे ही इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे ये चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे फैल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि गोलीय कोश को आवेश देने पर आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ। ये चीज़ समझ गए। इसे आप लिख भी सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, यदि किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाए तो उस आवेश का वितरण पूरे गोलीय पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक है, अब आगे की कहानी यहाँ पर सुनिए। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर ढेर सारे आवेश आ गए, मतलब आवेश को जैसे ही हम दिए तो आवेश का वितरण कुछ इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आवेश का वितरण हो गया। अब देखिए, अगर हम इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लें, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लें तो एक पॉइंट आएगा बाहर, यानी कि हमसे पूछेगा कि बाहरी बिंदु अगर P है तो इस गोलीय कोश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक तो ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा आपसे कि अगर एक बिंदु Q अगर आपके गोलीय पृष्ठ पर है तो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और हमसे पूछेगा इसके बाद कि अगर कोई बिंदु S अगर अंदर है, गोलीय कोश के अंदर है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये हमसे पूछेगा। 3 पॉइंट्स पूछेगा। मतलब हमसे पूछेगा आपसे कि EP बताइए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर। हमसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q पर बताइए। हमसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता S पर बताइए। ये हमसे पूछेगा। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए, अब हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, अगर मेरे से बात करेगा EP यानी कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो पहला समझिए कि अगर मेरे से बोलता है कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस सेंटर से यानी कि केंद्र से P की जो दूरी है ना, P की जो दूरी है वो R है, स्मॉल r है, O से P की दूरी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो R होगा, स्मॉल r होगा, वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से। ये कैसा आएगा। सेकंड में अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि EQ के लिए, तो EQ के लिए जो दूरी होगी, EQ ये है ना, तो ये वाली दूरी अगर हम मान लेते हैं कि O से Q की दूरी, ये वाली दूरी R है। ये दूसरा पॉइंट है। अगर ये दूरी R है तो हम कहेंगे कि कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। एक ये हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम लेते हैं S पे। कहने का मतलब है कि O से S की दूरी अगर हम R ले लें, स्मॉल r ये ले लें, तो तीसरे वाले पॉइंट के लिए ये आएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता S पर होगी उसमें जो स्मॉल r रहेगा वो छोटा रहेगा कैपिटल R से। मतलब कि ये वाली दूरी इस वाली दूरी से छोटी होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो इन तीनों पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ पर दिया क्या क्या है। ये कॉपी कर लीजिएगा जो अभी हमने लिखा था। हमको यहाँ पर दिया है कि जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यहाँ पर हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व की, कि जो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका सिग्मा है, ये दिया है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो जो गोली का त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या वो कैपिटल R है। हमको ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम आवेश कैलकुलेट करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पर अगर सिग्मा बराबर बात करें तो Q/A होगा। लेकिन अगर इसकी त्रिज्या R है, अगर इसकी त्रिज्या R है तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
यानी कि हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, अगर इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आएगा। इसको यहाँ पर पुट करिए तो सिग्मा बराबर आएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना। तो सिग्मा को आप ध्यान रखिएगा, ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, हमसे पूछा था कि एक बिंदु है P और वो बाहरी मतलब इस गोले से बाहरी पॉइंट पर है। बाहर एक पॉइंट P लेते हैं और यहाँ पर जो O से P की दूरी है ये स्मॉल r है और इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, है ना, इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे और आप ध्यान से बातों को समझिएगा। जैसे ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, अब हम देखेंगे कि इस गोले के कारण या इसको ना इस बिंदु के लिए इसे आप एक पॉइंट मास मान लीजिए, सॉरी पॉइंट चार्ज मान लीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो दूरी है ना इस दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश मानेंगे और इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर की तरफ होगी, है ना, ये चीज़। अच्छा, इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि गाउस के नियम से, देखिए गाउस के नियम से हमको एक बात पता है कि फाई, जो इससे मिलने वाला फ्लक्स है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर क्यू की बात करें तो यहाँ से आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू बराबर आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस गोले से जो आपने गॉसियन पृष्ठ ये बनाया है ना उसका हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये छोटे से टुकड़ा ले लेते हैं, है ना। इस छोटे से टुकड़े पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है। अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये छोटा सा टुकड़ा हो तो क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ। तो ये लेंगे डी ए। अगर दोनों के, अच्छा डी ए, तो इससे पास होने वाला या इससे मिलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे डी फाई। क्या बोलेंगे, डी फाई। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और आपका क्षेत्रफल सदिश यानी कि डी ए इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और आपको पता है यहाँ पर कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर। अब यहाँ पर हमको पता है कि डी फाई, अगर डी फाई की हम बात करते हैं तो डी फाई इज इक्वल्स टू आएगा आपका ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेकिन बात आती है कि अगर हम डॉट हटाते हैं तो ई डी ए कॉस, और कॉस आगे क्या लिखेंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिखेंगे डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। हो गया ना। तो इस छोटे से हिस्से के कारण जो फ्लक्स मिलेगा वो ई डी ए के बराबर मिलेगा, है ना। अब आगे बात करते हैं, हमको इस छोटे से हिस्से से तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए इस पूरे के पूरे हिस्से से मिलने वाला फ्लक्स। तो ध्यान से समझिएगा, जब पूरा हिस्सा चाहिए तो हम कहेंगे कि समाकलन करने पर, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो समाकलन जब करेंगे तो आप ऐसे इंटीग्रेट डी फाई इज इक्वल्स टू ऐसे ई डी ए ये करेंगे। अच्छा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, तो ये आएगा फाई इज इक्वल्स टू ई, तो बाहर की तरफ ई बाहर, हम बार बार ये कर चुके हैं। डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए, तो ये आएगा ए। कुल मिला के बात ये है कि ये जो फ्लक्स आपको मिला है फाई वो ई ए के बराबर मिला है। लेकिन बात अब आती है कि इस वाले गोले का जो आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, ये क्षेत्रफल अलग है, इस क्षेत्रफल को आप ए डैश मान सकते हैं ए डैश। तो यहाँ से जो आपका ए मिलेगा ना वो ए डैश होगा।
कहने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल मिलेगा, न कि आपको इसका क्षेत्रफल। तो अब बात करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ज़रा यहाँ तक आप कॉपी कर लेना। तो हम ए डैश को हटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। अब हम हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, हाँ जी ये आ गया। अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4 पाई। अब बात करें अगर इसके त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर का स्क्वायर ये होगा। अब आप क्या करिए ना कि यहाँ पर आपने देखा है E इंटू ए डैश की वैल्यू आपकी होगी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आ गई फाई की वैल्यू। ये आपका हो गया है सेकेंड इक्वेशन। अब हम बात करें अगर फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही। हम कहेंगे इसके लिए कि पुट इन फर्स्ट, इसको उठा के पहले समीकरण में रखिए। कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर फाई की जगह। तो लिखेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप ये लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो E बराबर क्या आ गया? तो E बराबर देखिए आर स्क्वायर अभी बचा हुआ है ना, गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सिग्मा आर स्क्वायर यहाँ पर यही बचा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ये आ गया। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि इसके कारण, मतलब इस गोले के कारण बाहरी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो सिग्मा कैपिटल आर यानी कि इसके त्रिज्या का स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका, मतलब जो आपने बिंदु लिया है ना, यहाँ से इस दूरी का स्क्वायर ये होगा। ये आपके आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर, है ना। अब बात करते हैं हम कि अगर हम पृष्ठ पर ले लें तब बाहरी बिंदु का मतलब यहाँ पर ये था कि आपके जो आर की वैल्यू थी स्मॉल आर की, वो ग्रेटर देन कैपिटल आर था। मतलब अगर बाहरी बिंदु की बात करें तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आपका ये वाला आर, ये हुआ। तो हम कहेंगे कि तब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो सिग्मा आर का स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये आपका मिलेगा। मतलब ये है कि इस गोलीय आवेश के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिल गई, है ना। अब बात करते हैं सेकंड की। मान लीजिए कि अब हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहें इसी बिंदु पर, मतलब इसके पृष्ठ पर, मतलब यहाँ पर क्या था? Q बिंदु पर। तो अब हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है Q बिंदु पर। अगर Q बिंदु की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे। अगर हम केवल यहाँ पर इस बिंदु की बात करें तो ये कैपिटल R है, स्मॉल r, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करिए, यहाँ पर मेरे को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा ये R का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये R का स्क्वायर, ये गया, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। आप ध्यान रखिए कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक कांस्टेंट यानी कि नियत है ना। ये क्या है? नियत का मतलब कांस्टेंट ये है। ये बात मेरी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बिंदु अरे इसके पृष्ठ पर देख लिए। अब हम देखेंगे इनसाइड यानी कि अंदर का मतलब हम एक बिंदु लिए थे यहाँ पर S, मतलब ये बिंदु लिए थे और O से S की दूरी कितनी थी? स्मॉल r। तो हम कहेंगे ऐसा थर्ड में कि S बिंदु पर या हम कहेंगे कि गोले के अंदर ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर इस पे देखा जाए तो देखिए आप सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि फाई जब निकालेंगे ना तो Q इन की बात होती है। यहाँ पर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहानी आगे यहीं पर समझ जाइएगा, है ना। अगर बात करें Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की
तो इसके अंदर, इस गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सारे के सारे आवेश तो पृष्ठ पे होते हैं, अंदर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि जीरो होता है ना, जीरो होता है। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? क्यू इन की जगह जीरो रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, और जब कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा तो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं मिलेगी, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाई। ये फाई की वैल्यू थी और ये फाई किसके बराबर आ गया? जीरो के। तो यहाँ पर E लिखेंगे ना, तो 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि पृष्ठ पर, यानी कि इस पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन अगर अंदर वाले बिंदु पर देखें तो अंदर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो आएगी, है ना। जरा अब यहाँ पर हम लिखते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए, बाहर वाले बिंदु पर हो गया, इसको क्या कहेंगे? बाहर, है ना। इसको बोलेंगे पृष्ठ पर, इसको आप बोल सकते हैं, हम इसको हटा रहे हैं, आप बस इतना याद रखिए कि ये ई है। हम कहेंगे कि पृष्ठ पर, यानी कि सतह पर देख रहे हैं, ये होगा। अगर हम बात करें अंदर, अंदर का मतलब कि कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी कि अंदर, अंदर किसी बिंदु पर, अंदर की बात करें तो यहाँ पर E की वैल्यू आ गई है जीरो। जरा ग्राफ अब देखिएगा, आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये हम बना दिए, अरे भैया चलिए ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये ले लेते हैं अपन कुछ इस तरीके से, ये रहा, ये आपकी दूरी है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर यहाँ से त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या r है। अगर ऐसे आप देखें इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये हम बना लेते हैं, ये ज़ीरो है और ये जो है डिस्टेंस r दे रखी है, r दे रखी है, ये भी डिस्टेंस r दे रखी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में रिलेशन देखिए, जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप बोलेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये है बाहरी, बाहर है, ठीक है ना। अगर सरफेस पे बात करें तो कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट ये है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, यानी कि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, यानी कि अंदर E की वैल्यू जीरो, E की वैल्यू जीरो। लेकिन अगर बात करें कि अगर R है, यानी कि पृष्ठ पर, तो कांस्टेंट, लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो 1/r स्क्वायर से ये है। तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो ग्राफ बनता है आपका वो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई आवेशित गोलीय कोश है तो इसके कारण किसी बाहरी बिंदु पर, पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिलेगी और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए, ये इतना टफ डेरिवेशन नहीं था, इजी डेरिवेशन है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक दो बार अगर बात समझ लेंगे, फिर से देख लेंगे, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।